हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नवोदय मैथ्स के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दशमलव एवं मौलिक संक्रियाएं। मतलब जो हमारा डेसिमल है और उस पर जो फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिल्कुल, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और अध्ययन कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों का पुनः हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, ठीक है, वो हमारा है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में इसके अंदर जब क्या क्या आपको क्वेश्चन बनेगा, कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले डेसिमल होता क्या है, ठीक है। डेसिमल क्या होता है? जब भी कोई चीज रहती है उसको पार्ट, उसका हिस्सा के फॉर्म में, हिस्सा के रूप में जब पढ़ते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? वो डेसिमल। यहाँ डेफिनेशन लिखा है, अ डेसिमल नंबर इज अ वे टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन यूजिंग पावर ऑफ 10। जो हमारे पास भिन्न रहता है, फ्रैक्शन रहता है, बटा रहता है, उसको हम लोग टुकड़े के रूप में, अंश के रूप में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं 10 के फॉर्म में, पावर 10 के फॉर्म में, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया? डेसिमल होता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं? जैसे यहाँ पर 7.5 है, 7.5 है, और दशमलव के राइट साइड में जो नंबर है डेसिमल में, उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। जैसे कि ये आ गया मेरा 16 पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे 16.2384, सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बात? राइट वाले को सिंगल सिंगल, ठीक। इधर हमारा 16.2384, क्लियर हो गया? तो इस तरह से रीड किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा बोला गया मेन टॉपिक है वो है हमारा दशमलव पर मौलिक क्रियाएं। इट मीन्स फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल। इट मीन्स आपको सीखना है प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना और डिवाइड करना। तो देखो, ये सभी लोग लगभग जान जाते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड कैसे करना। तो इतना सरल टॉपिक कैसे दिया गया है? तो सरल टॉपिक नहीं है, इसके बेस में जो क्वेश्चन आएगा और जिस तरह से उसको घुमाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्वेश्चन को हम देखेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एडिशन माने उसको प्लस करना, जोड़ना, कुछ नहीं करना होता है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के राइट में मान लो यहाँ पर मेरे पास ये खाली 5 होता, मतलब यहाँ दशमलव के बाद अकेला है, यहाँ दशमलव के बाद दो लोग हैं। तो क्या करना है, जितने भी नंबर रहेंगे जब उसको प्लस करेंगे तो डेसिमल के ठीक नीचे में डेसिमल आना चाहिए। उसके बाद देखना कि हमारे पास जो राइट साइड है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो दोनों के पास दो होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा चीज है, एक जने के पास एक है, एक जने के पास दो है, तो हाईएस्ट क्या हुआ? टू, दो हुआ। तो दोनों के पास दो होना चाहिए। तो डेसिमल के नंबर के बाद राइट साइड में लास्ट तरफ कितना भी आप जीरो लगा दोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये 0 + 4 4 आ जाएगा, और 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, और 2 + 7 9 हो जाएगा, और 1 का 1। इस तरह से हमारा जो आंसर है 19.84 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये उतना बड़ा चीज नहीं है, इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए उसी तरह से आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ माइनस करने का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको लेकर हम सिंपल जैसा प्लस किए हैं वैसे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। क्लियर हो गया? अगर मान लो ऐसा रहता 124.29,
और ये होता उसको माइनस करना है 89.275 से। मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, तो हम क्या करते, यहाँ पर सबसे पहले पहला नंबर को लिखते, बीच में क्या लगाते, माइनस, डेसिमल के नीचे ठीक क्या रहेगा, डेसिमल। डेसिमल के राइट में यहाँ पर कितना है, 3 लोग हैं, तो ये आएगा 2, 7 तो आ जाएगा 5। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को 3 बनाना है, तो इसलिए क्या लगा लेंगे, 0। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 9। फिर नॉर्मल जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस करना है। ठीक है, चलिए 10 में से 5 चला गया 5, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 35.015। क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत इजी है, कभी भी जैसे कोई नंबर दिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो पहले उसको प्योर नंबर में चेंज कर लो। प्योर नंबर में चेंज करने के बाद उसको नॉर्मल जैसा नंबर रहता है वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ डेसिमल के राइट में कितने लोग हैं, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब ये जो आंसर आया रहेगा इसके लास्ट साइड से आपको गिनना है, कितना नंबर गिनना है, 2 नंबर, और उसके बाद जस्ट क्या लगा लेना है आपको, डेसिमल। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है 300 था, जिसमें 2 नंबर बाद डेसिमल लग गया है और इसका आंसर आ गया है 3.00। तो पॉइंट के बाद 00 रहे उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले डिवीजन में। जैसा मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वैसे ही डिवीजन भी आएगा। ठीक है, चलिए डिवीजन में क्या दिया है जरा देख लो। डिवीजन भी वैसी है जैसे यहाँ पर दिया है आपको 6.4 डिवाइडेड बाई 0.002 होता, तो इसका आंसर क्या आता। चलिए एक एग्जांपल तो पहले दिया हुआ है, दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा आपको समझना है, केवल डेसिमल का ही खेल है। ठीक, तो इसको सबसे पहले नॉर्मल नंबर में चेंज कीजिए, बीच में लगाइए डिवाइड, इसको नॉर्मल नंबर में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 32। 64 को जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो 32 आता है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो यहीं पे ध्यान से समझना है, डेसिमल के बाद यहाँ पहले वाले नंबर में कितना लोग हैं, 1 लोग है राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंस। दोनों का क्या करना है जी, डिफरेंस करना है। क्लियर हो गया बात। अब देखो 1 में 3 को जब माइनस करोगे तो छोटा में बड़ा क्या हो रहा है जी, माइनस हो रहा है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। भाई 1 में हम 3 को कैसे माइनस करेंगे, मतलब हमको 0 से भी पीछे जाना पड़ेगा, मात्र हमारे पास 1 है, उसमें से आपको 3 माइनस करना है, तो ये दिक्कत वाली बात है। 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 पहुंच गए, अभी और 2 माइनस करना है तो 2 पीछे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब आंसर आ गया क्या जी, -2। -2 का मतलब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जब यहाँ पर आपको ऐसा नेगेटिव मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा अगर नेगेटिव मिल गया तो आपको जो नंबर मिला है, आंसर मिला है, उससे आपको राइट साइड देखो, कभी भी प्योर नंबर जैसे 59 है, 59 है मतलब यहाँ पर डेसिमल आपको दिख नहीं रहा है, तो डेसिमल दिख नहीं रहा है तो समझ लीजिए ये 59 के जस्ट बाद में कभी भी प्योर नंबर रहता है, वहां डेसिमल जस्ट जो सबसे आखिरी नंबर है, आखिरी डिजिट है, उसके जस्ट बाद ही रहेगा। ठीक है, तो इसी डेसिमल को हमको राइट और लेफ्ट खिसकाना है, तो हमको पता चलेगा कैसे कि राइट खिसकाना है कि लेफ्ट खिसकाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जो हमारा नेगेटिव है तो उसका जस्ट अपोजिट, नेगेटिव माने लेफ्ट साइड, ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, राइट साइड। तो राइट साइड कितना डिजिट खिसकाना है, 2 डिजिट। तो इसके देखो मतलब 59 है तो 59 के आखिरी में मतलब जैसे 32 है तो डेसिमल कहां पर है अभी, 32 मतलब 2 के जस्ट राइट में है। इसको क्या करना है, 2 डिजिट राइट में खिसकाना है। 2 डिजिट राइट में क्या करना है जी, खिसकाना है, दाहिने और खिसकाना है। लेकिन दाहिने और तो नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको लगा लेना है 0, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो। तो हमने कितना नंबर चॉइस कर लिया, 2 0, क्योंकि हमको इसको 2 नंबर खिसकाना है। तो ये अब आ जाएगा आपके पास 3 2, ये डेसिमल खिसकेगा और ये आंसर आ जाएगा मेरा 3200। तो इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3200। क्लियर हो गया बात। अगर इसी में हमारे पास ऐसा होता क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो, 0.0006 डिवाइडेड बाई हमारे पास होता 0.02, ठीक है, चीज वही है। मतलब आप इसको प्योर नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा, 64। इसको प्योर नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। मतलब डिवाइड होके आंसर कितना आएगा, सबसे पहले 64 में आपको डिवाइड करना है 2 को और आंसर आएगा 32। जब ये प्योर नंबर आ गया मतलब डेसिमल कहां पर है आपका, सबसे आखिरी में है। इसी डेसिमल को खिसकाना है। तो कैसे खिसकेगा, यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस। ठीक, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 2 लोग, माइनस करिए। ये आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब आपको अब लेफ्ट खिसकाना है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट है और कितना खिसकाना है, 3 नंबर। तो ये हमारा लेफ्ट खिसकेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा दिख नहीं रहा है हमको। तो तीसरा दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। मतलब ये डेसिमल इस 0 से जस्ट आगे आएगा और ये आ जाएगा 0.032। क्या होता है, सब लोग डिवाइड करना जानते हैं, लेकिन डेसिमल को सही जगह नहीं रखोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस में उतना दिक्कत नहीं होता है, मल्टीप्लाई और खासकर डिवाइड में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। क्लियर हो गया बात। और अगर आपने डेसिमल 1 पॉइंट इधर या उधर लगा दिया तो फिर आपका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए डेसिमल को कैसे खिसकाना है, कब लेफ्ट लेना है और कब राइट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। आपको लगेगा नेगेटिव लेकिन जाना है पॉजिटिव साइड, आपको लगेगा पॉजिटिव लेकिन जाना है नेगेटिव साइड। क्लियर हो गया। और जितना नंबर आपको खिसकाना है और आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा, डिजिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको क्या लगा लेना है, 0 का हेल्प ले लेना है। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है, कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल को क्या करना है, फ्रैक्शन में क्या करना है जी, चेंज करना है। लेकिन इसका अलग से क्या आएगा, चैप्टर आएगा, इसको हम अगले वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल, इसलिए इसको अभी स्किप कर देना है, भले लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो जो हमारा अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है और उसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम एक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्या दिया है, डिवाइड वाला दिया है। तो आप देखो ध्यान से, यही पे गलती करते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अलग है और जो सॉल्व करने का तरीका है वो अलग है। अब देखो कैसे समझना है, हमें 1 2 3 5 हो गया, डेसिमल यहाँ है, जिसको डिवाइड करना है 0 किससे, 5 से। क्लियर हो गया बात। अब आदमी क्या हो जाएगा, अरे मैं तो डिवाइड जानता हूँ, एकदम पूरा चालू हो जाएगा, 1 2 3 5 डिवाइड 5 फलाना, ऐसा चालू हो जाएगा।
गलती यही हो जाती है भाई, आपने जो सीखा अलग चीज है और जो कंपटीशन में आता है वो अलग चीज है। आपको आंसर वहां पर देख के पहचान जाना है, तो उसके लिए टेक्निक सीखिए। अब वो टेक्निक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने रूल बताया, रूल क्या बताया भैया, रूल बताया सबसे पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन ये है कि सब 247 आ रहा है, मतलब हमको समझ में आ गया कि 2, 4 और 7 आएगा, ये बात दिमाग में रख लो। समझ में आ गया बात, पहला चीज। दूसरी चीज, अब हमको समझना है सब में 2, 4, 7 आ रहा है, मतलब डेसिमल आगे पीछे किसका हुआ है, मतलब मेन मुद्दा डेसिमल को किसकाने का है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपको डिवाइड आता है कि नहीं आता, वो तो बचपन से पढ़ रहे हो। वो पूछता है कि आप डेसिमल को सही जगह पुट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर हो गया बात? तो चलिए देखते हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 2 लोग। इसमें डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 1 लोग। बीच में क्या लगाना है, माइनस। ये आंसर आ रहा है प्लस में, प्लस में आ रहा है। कितना आएगा मेरे को मालूम चल गया है कि 2, 4 और क्या आना है 7, क्योंकि सब में वही दिख रहा है। ऑप्शन को देख के चलना है आपको, मतलब मेरा डेसिमल यहाँ पर है, इसका मतलब मैं 1, 2, 3, 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 247 मिलेगा। हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। और मेरा डेसिमल कहां पर है अभी, एकदम लास्ट में। क्लियर हो गया? तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर क्या हुआ, मेरा प्लस है, तो मेरे पास डेसिमल के बाद, ठीक है, या जो डेसिमल है वो एक नंबर के बाद क्या होना चाहिए, जस्ट पुट होना चाहिए। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ऐसा हम कैसे जान गए, देखो भैया यहाँ पर ये डेसिमल पीछे एक साइड क्या होना है, खिसकना है, तो यहाँ पर ये हमको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया +1 है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आना है। और एक नंबर कहां पर आ रहा है, मात्र पहला ही ऑप्शन में आ जा रहा है। तो ऐसा वहां पर ट्रिक लगाना है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने नहीं बैठना है मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो ऐसे नंबर रहे, जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास अगर ऐसा आ गया 23.9, दो ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जिसमें डेसिमल के बाद एक जने दिखते हैं, तब आपको पर्टिकुलर डिवाइड करना है। और सब में अलग अलग डेसिमल का जगह अलग अलग है, तो आपको डिवाइड करते नहीं बैठना है वहां पर, मतलब वो लॉजिकल चीज पूछा है, इस बात को आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया? तो जो रूल है सीखना अलग बात है, और क्वेश्चन को सॉल्व वहां पर कंपटीशन में सॉल्व करना अलग बात है। क्लियर हो गया? तो यही टेक्निक हमको सीखना है। चलिए देखिए, इसका आंसर देख के बता देना है। 1 के बाद कितना जीरो है, डबल जीरो, मतलब 5.678 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब भी 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये 567.8 आ जाएगा। कहां पर है ऐसा, ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन देगा वो टेक्निकली देगा, डेसिमल आपको खिसकाना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप बचपन से चल रहे हो, समझ रहे हो बात को, तो मल्टीप्लाई आता ही है, और उसको ऐसा लगता है, समझ रहे हो बात को। बट क्या नहीं आता आपको, डेसिमल को सही जगह पुट अप करना नहीं आता। अब ये आ गया फ्रैक्शन वाला, जो कि अगले टॉपिक में आएगा, इसलिए इसको स्किप कर देता हूं मैं। हाँ, यहाँ पर देखो भैया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1.25 इंटू क्या आ गया है, 0.008। यहाँ पर कितने लोग हैं, 2, यहाँ पर कितने लोग हैं, 3, बीच में इंटू है, मतलब दोनों क्या होगा, प्लस होगा। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके डेसिमल के बाद कितने लोग दिखना चाहिए, 5 लोग दिखना चाहिए। ठीक है, कितने लोग दिखना चाहिए भैया, 5 लोग, लेकिन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा ये कर दिए हैं। और यहाँ, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, सबका ध्यान से समझना, यहीं पे देखो ये कंफ्यूज कर दिया,
अब जो जान गया है कि ऐसी ट्रिक लगाते हैं, तो वहां पर और यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमको क्या करना है जी, समझना है। देखो यहाँ पर अलग आंसर है, यहाँ पर अलग आंसर है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, मतलब ऑप्शन भी क्या दिया है, अलग अलग दिया है। इस स्थिति में आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कई जगह मल्टीप्लाई करके देखना है, कई जगह टेक्निकली फॉलो करना है। ठीक, तो देखो जो हम टेक्निक शुरू में बताए, सबसे पहले आप ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिससे तुरंत आंसर आ जाए। 5, तो 5 तो है ही नहीं किसी के पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर ले लो 125, डेसिमल हटा के, यहां पर डेसिमल हटाओगे क्या बनेगा, 1। ये कितना हो गया मेरा, 1000, 1000 आएगा ये। 125 को जब मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे 8 से, 1000 आता है। ठीक, अब 1000 आता है, ये बात तो समझ में आ गया। अभी डेसिमल कहां पर है, सबसे आखिरी में है। उसको, ये क्या है मेरे पास, कितना है भैया, +5 है ना। तो मुझे पीछे किसका आना है, कितना किसका आना है पीछे, 5। यहाँ पर तो 4 ही दिख रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 जीरो लगेगा, और ये डेसिमल सीधा उल्टा पंजाब होते हुए 0.010000, 5 लोग दिखेंगे नहीं दिखे, है ना। लेकिन हमने बताया है कि अगर डेसिमल के राइट में जो नंबर रहेगा उसके बाद कितना भी जीरो लगा लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए उसको, उस जीरो को हटा के उसने ऑप्शन में क्या बनाया है, 0.01 बनाया है, क्योंकि हमारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो थोड़ा वो भी चालाक है क्वेश्चन देने वाला, बहुत ज्यादा चालाक हमसे, समझ रहे बात को। वो जानता है, ट्रिक भी सीख के आए होंगे, सब सीख के आए होंगे, तो कभी रूल फॉलो करवाएगा, कभी ट्रिक लगाएगा। क्लियर हो गया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन बना दिया। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है, लेकिन उसने चारों के चारों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। अब बोला कौन सबसे बड़ा है बता। तो भाई जब तक सॉल्व नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। देखो उसने आपका टाइम खा दिया। ठीक, और दूसरी चीज हमको पता है कि हम माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये हमको पता है। ऐसा जनरली सोचते हैं लोग। तो उसने देखो कितना टेक्निकली इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूं, जो रूल आप सीखते हो अलग चीज है, और जो क्वेश्चन आता है उसका बनाने का तरीका, उसी रूल से अलग अलग डिजाइन के क्या बना सकता है, वो क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर बताओ। देखो पहले को कितना आएगा, अब सबको अलग अलग नंबर है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। जिसको हम बड़ा आएगा वो छोटा आने वाला है। चलिए यहां देखो, डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 1। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। प्लस में आ गया है, मतलब मेरा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने लोग रहेंगे, 2 लोग। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको देखो जरा, यहां पर क्या है मेरा, 1, बीच में क्या लगाना है, माइनस, फिर क्या आएगा, 1। कितना आ गया, 1 - 1 कितना आ गया, 0। क्लियर हो गया, मतलब सीधा सीधा 5 किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से, और ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना, 5। इसको देखो माइनस करो, ये तो सीधा माइनस होगा ना भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.10। 0 पॉइंट कितना आ गया जी, 10। उसके बाद देखो जरा, 0 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.91 जा 9। लेकिन 0.9 को सब यहीं पे समझना है हमको। 9 × 1 = 9 तो आ गया, लेकिन डेसिमल के बाद कितने लोग होना है,
दो लोग, लेकिन ये सिंगल प्राणी है, ठीक, मतलब डेसिमल यहाँ पर भी है, तो डेसिमल को पीछे कितना नंबर किसका आना है भैया मेरे को, 2 नंबर, ये सिंगल है, क्या लगेगा 0। और ये जो डेसिमल है हटकर कहां पर पहुंच जाएगा भैया, ये जो डेसिमल है हटकर कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा 1 2। अब देखो, अब मैं पहला जो आंसर आ रहा है 0.9 आ रहा है, सॉरी 0.09 आ रहा है, दूसरा आंसर कितना आया है 2.5, तीसरा आंसर कितना है 0.10, और चौथा आंसर कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो देखो डेसिमल के, जब भी ऐसा डेसिमल में सबके सामने में ये तो देखो 2, ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, अब ये तीनों में सबके पास 0 0 है, पहला देख लो, ठीक, तो जब भी ऐसा डेसिमल का जो लेफ्ट वाला है बराबर रहता है, तो उसके जस्ट राइट वाले को देखो, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 0, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर जस्ट कितना आ गया 5, तो सबसे छोटा देखो क्या दिख रहा है पहला, जबकि हम लोग को क्या लगता है मल्टीप्लाई हुआ मतलब वो आंसर बड़ा देगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर बड़ा आता है, हमेशा नहीं आता भैया, ऐसे आपको चकमा देगा क्वेश्चन में, समझ में आ गया, और उसके चक्कर में फंस जाओगे, तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से चकमा देने वाला क्वेश्चन आपको इसमें आपसे पूछा है, सबसे क्या दिया है जी, बड़ा कौन है, यहाँ पर तो 0 आ गया, सबसे छोटा हो गया, यहाँ 3 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, अरे भैया डेसिमल के बाद यहाँ 2 ही लोग हैं, इधर क्या है ज्यादा लोग हैं, तो उनमें से आएगा, ये देखो ये क्वेश्चन को जो देता है तो सोच के देता है कि एक विद्यार्थी क्या सोच के आंसर देगा, कम कम लोग हैं सोच के, छोटा सोच के उसको छोड़ देगा, जबकि 2 ही लोग हैं फिर भी ये क्या है सबसे बड़ा है, क्लियर हो गया बात। चलिए यहां पर जरा देखो, ये उसी तरह से मतलब इसमें क्या होगा, आपको पहले से आंसर बता दिया रहेगा कि इसका आंसर इतना है बोल के, फिर उसी में डेसिमल को क्या करेगा आगे पीछे क्या करेगा खिसका देगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे पीछे क्या करेगा जी खिसका देगा, और उसका आंसर कितना आएगा ये आपसे पूछेगा, तो खैर ये तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं जी 5 लोग, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गए, ठीक, तो हमको कितने दिखने हैं भैया 7 दिखना है, और 7 दिखना है मतलब कितना आएगा ये, लेकिन ये भी आंसर गलत है, इसमें आंसर आपका कितने लोग आएंगे 6 ही लोग आएंगे, सर 7 तो आ रहा है लेकिन 6 लगा रहे हो आप, दिमाग में चल रहा होगा ऐसा, तो इसका चलने का, दिमाग चलने का रीजन है, ठीक है, रीजन ये है भैया, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 4 5 जा क्या करोगे, 4 5 जा 20 करोगे ना, तो आखिरी में क्या आएगा आपके पास एक 0 पहले से रहेगा, मतलब 0 एक यहाँ पर है, अब देखो 7 लोग दिखेगे नहीं दिखे भाई, दिखे कि नहीं, तो इस तरह से तो आपको थोड़ा थोड़ा देखो, कॉन्सेप्ट अलग चीज है, क्वेश्चन अलग चीज है, क्लियर है, तो किस तरह से कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन देगा, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा, जिसमें रूल और रेगुलेशंस को जानने के बावजूद भी आप वहां पर क्या हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हो, क्लियर हो गया बात। चलिए इस तरह से हमारा आज हमने डेसिमल एंड देयर फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब दशमलव और उनके मूलभूत संक्रिया से आधारित हमने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझा, अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।